अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन मैथमेटिका, यानी कि मैथमेटिका में रहते हुए हम अब लूप्स को डिस्कस करने लगे हैं। डू लूप है, वाइल लूप है और फॉर लूप है। एक काम को बार बार रिपीट करवाने के लिए हम इन लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक काम हो उसको हम बार बार करवाना चाहते हैं तो डू वाइल फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ गया डू लूप। डू लूप में देखें तो डू के अंदर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर के। तो इसका मतलब क्या है कि काम को के दफ़ा चलाने के लिए, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक काम 10 दफ़ा चले, 5 दफ़ा चले, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उतनी दफ़ा चलेगा। जैसे मैंने लिख दिया डू प्रिंट कर दो हेलो को। ये प्रिंट की एक कमांड यूज़ किया, ये एक काम है, ठीक है, जो मैथमेटिका करेगा। सिंपल प्रिंट हेलो लिख दूंगा, एक दफ़ा आ जाएगा, लेकिन इसको मैं बार बार करवाना चाहता हूँ। कितनी बार? 3 दफ़ा करवाना चाहता हूँ। तो ये मैंने डू हेलो डू और ये प्रिंट हेलो लिख दिया, तो ये 3 टाइम्स चलेगा। यहाँ पे ना कुछ बारीकियाँ आपने याद रखनी है कि डू जो है ना, डू देखें मैथमेटिका का हर फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये ब्रैकेट यूज़ होती है, बड़ी ब्रैकेट। तो ये बड़ी ब्रैकेट, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है तो ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएंगी और ये 3 टाइम्स प्रिंट होगा, 1 2 3 टाइम्स प्रिंट हुआ। अब अगर मैं एक्सप्रेशन के साथ आई और आई मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें लिख दूँ, तो इसका मतलब है कि आई की कीमत 1 से स्टार्ट होगी और आई मैक्सिमम तक जाएगी। ठीक है, जैसे देखें मैंने लिख दिया डू प्रिंट करो आई को, और मैंने यानी कि ये मैंने काम लिख दिया, अपना एक्सप्रेशन लिख दिया, और यहाँ पे लिखूँगा आई कोमा 5। इसका मतलब है आई की कीमत 1 से 5 तक जाएगी। तो प्रिंट होगा आई कितना था? 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाके ये ख़त्म हो जाएगा। अब डू एक्सप्रेशन आई मीन आई मैक्स, अगर 3 चीज़ें लिख दूँ तो 3 चीज़ों का मतलब है आई की कीमत यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो आई मिनिमम की किसी भी वैल्यू से आगाज़ करके आई मैक्सिमम तक चलता है। ठीक है, आई मिनिमम की कोई भी वैल्यू आप लें, वहाँ से स्टार्टिंग होगी और आई मैक्सिमम तक चलता है। जैसे मैंने प्रिंट आई लिख दिया, आई 2,6, तो आई की कीमत 2 से स्टार्ट होगी 6 तक जाएगी। तो जब यहाँ पे 2 कीमत रखी तो प्रिंट हो जाएगा 2, फिर 3 होगा, 3 कीमत यहाँ प्रिंट हो जाएगी, 4 हो गया, 4 प्रिंट हो गई, 5 हो गया, 5 प्रिंट हो जाएगी, और कहाँ तक जाएगी? 6 हो गया, 6 प्रिंट हो जाएगी। तो 2 से लेके 6 तक प्रिंट हो गई। अब देखें डू एक्सप्रेशन आई मीन आई मैक्स और इंक्रीमेंट। अब क्या होगा, यहाँ से कीमत स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी और इतने इतने का इजाफा होगा। जैसे देखें डू प्रिंट आई को प्रिंट कर दो, और आई की कीमत 1 से स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी और 2 का फ़र्क होगा। तो 1 पहले प्रिंट हुई, अब 2 का फ़र्क आएगा, यानी कि 2 का इजाफा होगा। अगर कोई माइनस में करना चाहता है तो फिर माइनस लगा देते होते हैं। ठीक है, तो आई 1 हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि 2 का इजाफा होगा, तो 3 हो गया, 2 का इजाफा हुआ 5 हो गया, 2 का इजाफा हुआ 7, 2 का इजाफा हुआ 9, अब 2 का इजाफा 11 बनता है, लेकिन 10 तक ही जाना था, तो बस 9 तक ही प्रिंट होगा। ठीक है, कितना इजाफा होगा इसमें, ये भी शामिल हो गया। ठीक है जी, ये वाला आ गया। अब ये देखें ये आ गया यहाँ पे, तो इसको मैंने नेक्स्ट आगे यहाँ पे कर लिया है कि डू एक्सप्रेशन आई मीन आई मैक्स आई जे, और ये जे मीन जे मैक्स, यानी कि अब इसमें 2 चीज़ें शामिल कर दी हैं। कौन कौन सी? एक आई के हिसाब से, एक जे के हिसाब से। तो अब देखें डू प्रिंट आई जे। अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा है कि प्रिंट करो आई की कीमत, और ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखते हैं ना, ये डबल कोमास के अंदर वो टू द पॉइंट प्रिंट हो जाता है। जैसे मैंने डबल कोमास के अंदर हेलो लिखा था ना, तो ये हेलो प्रिंट हो गया था। अब मैंने डबल कोमास के अंदर ये एक छोटा कोमा लिखा है, तो ये कोमा भी आया करेगा। आई और जे प्रिंट करना है, आई 1 से 2 जाएगा, जे 2 से 4। तो देखें पहले आई 1 हुआ, जे 2, आई 1 और जे 3, आई 1 और जे 4। ठीक है, यानी कि ये 2 3 4 होना था ना, 2 3 4। अब आई की वैल्यू 2 आ जाएगी और जे 1 2 3 4 ये आ जाएगा। अब इसमें देखें कि ये भी कर सकते हैं डू एक्सप्रेशन आई मीन आई मैक्स इंक्रीमेंट जे मीन जे मैक्स जे, यानी कि आप अगर एक सिंपल चीज़ लिखनी है तो उतनी दफ़ा वो चीज़ चलेगी। 2 लिखनी है, यानी कि आई और आई मैक्स लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा। ऐसे तीन चीज़ें लिखेंगे तो आई की कीमत यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ऐसे 4 चीज़ें लिखेंगे तो आई की कीमत यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी और इतने का फ़र्क होगा। और अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ें कर दें, यानी कि आई और जे, फिर ये इस तरह। अब देखें प्रिंट आई और जे करो, आई की कीमत 1 से 7 तक जाएगी और 3 फ़र्क 3 का होगा, और जे की कीमत 2 से 9 तक जाएगी और 4 का फ़र्क होगा। अब ये देखिए 1 से 7 तक जाएगी, 1 से 7 तक, तो 3 का फ़र्क होना चाहिए। तो 1 से 7 तक 1 2 3 4 5 6 7, और ये जे कहाँ तक? 2 से 9 तक, 2 3 4 5 6 7
8 9। अब ये देखिए क्या फ़र्क 3 का होना चाहिए, यानी कि 3 का इजाफा होना चाहिए, फ़र्क नहीं 3 का इजाफा होना चाहिए। 1 में 3 ऐड करूँगा तो 4, 4 में 3 ऐड करूँगा तो 7, और 2 में 4 ऐड करूँगा 6, और बस यही चीज़ आ गई। ठीक है, तो आई की कीमत 147 आएगी और जे की कीमत 2 और 6 आएगी। तो प्रिंट क्या करना है, आई जे दरमियान में कोमा, तो 1 2 1 6, फिर हो जाएगा 4 2 और 4 6। ठीक है, और फिर आ जाएगा 7 2 और 7 6। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, ये हमारे पास था डू लूप। डू लूप में यानी कि आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लेना, सारी चीज़ें मैक्सिमम कवर हो जाती हैं। आपने क्या किया करना है, अब आपने डू लूप जब भी आए तो आपने एक्सप्रेशन नेक्स्ट कोमा ढूंढ के आपको पता चल जाना लिस्ट आ रही है। ठीक है, लिस्ट आ रही है, तो फिर आपने देख लेना अच्छा इसमें कितनी चीज़ें हैं। तो पहली क्या हो गया, अगर एक है तो ये है, 2 चीज़ें हैं तो ये है, 3 है तो ये है, 4 है तो ये, इस हिसाब से। ठीक है, और फिर आगे देख लेना है कि क्या कोई और भी लिस्ट यूज़ हो रही है आगे कि नहीं, इस हिसाब से चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप आ गया। वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप में कंडीशन का यूज़ होता है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उस वक्त तक ये एक्सप्रेशन काम होता रहेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी काम चलता रहेगा, जब कंडीशन गलत हो जाएगी लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कंडीशन को समझ लें। कंडीशन कैसे होगी, कंडीशन के लिए कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जैसे ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन, ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, लेस दैन आर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को एक दूसरे से, एक दूसरे को चीज़ों को, या रिलेट करते हैं, या कंडीशन वाले होते हैं। इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। जैसे अगर मैं आपको कह दूँ 7 ग्रेटर दैन 2 तो ये ट्रू आ गया आंसर। अगर मैं कह दूँ कि 2 ग्रेटर दैन 7 तो फॉल्स आ गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि इनका आंसर ग्रेटर या ट्रू आएगा या फॉल्स। अगर मैं इसको यूज़ करूँ ना, देखिए मैं लिखूँ ये वाली चीज़, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि 2 3 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 7 नॉट इक्वल टू 7 तो इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि 7 से 7 के इक्वल होता है ना, लेकिन ये नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह अब जब भी कंडीशन लगेगी ना, इन वाली चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। तो ये देखें, वाइल के अंदर कंडीशन लगेगी और फिर काम हो जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू है ये काम चलता रहेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो काम रुक जाएगा। आई की वैल्यू 1 रखी, जब तक आई लेस दैन आर इक्वल टू है 5 से प्रिंट करी जाओ आई, और आई में 1 का इजाफा होता जाएगा। ठीक है, तो ये देखें आई की कीमत 1 थी, 1 छोटा है 5 से, तो बिल्कुल ये प्रिंट हो गया आई में 1 का इजाफा हुआ, आई की कीमत हो गई 2, 2 छोटा है 5 से, हाँ जी प्रिंट कर दो 2, 2 प्रिंट हो गया, 1 का इजाफा हो गया 3, 3 छोटा है 5 से, प्रिंट हो गया 4, 4 छोटा है 5 से, प्रिंट हो गया 5, 5 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर वाली कंडीशन ट्रू हुई, करेक्ट हो गया। आई की वैल्यू हो गई 6, 6 छोटा है 5 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप खत्म, ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर वाइल में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो उनके लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके उनको अलग करते हैं। जैसे देखिए मज़ीद भी आगे ये चीज़। ठीक, अच्छा ये वाइल लूप था, इतना सिंपल से ही काम था इसका। अब फॉर लूप पे चलते हैं। फॉर लूप में क्या करते हैं, यहाँ पे ये i इज़ इक्वल टू 1 बाहर दिया हुआ था लूप के। ठीक है, तो इसको भी हम इसी लूप में शामिल कर देंगे, यानी कि फॉर लूप में इसके अंदर ही शामिल होता है। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन आ जाती है, यानी कि वेरिएबल को वैल्यू दी जाती है। टेस्ट का मतलब है कंडीशन लगाई जाती है जो कि ट्रू या फॉल्स होगी। इंक्रीमेंट, हर बार कीमत में कितना इजाफा होगा ये आ जाएगा, और एक्सप्रेशन यानी कि काम आ जाएगा। यहाँ पे वही काम इससे करवाना हो तो देखिए फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन आर इक्वल टू 5, पहले वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू दे दी, आई लेस देन आर इक्वल टू 5 है, एक इंक्रीमेंट होगा और ये काम चलता रहेगा। तरतीब आपने याद रखनी है। ठीक है, तरतीब आपने याद रखनी है। जब तक कंडीशन दुरुस्त रहती है लूप चलता रहता है, कंडीशन गलत हो जाए लूप ख़त्म हो जाता है। देखिए आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 5 से, अब फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये इस पे आएगा, यानी कि ये चीज़ कैसे चलेगी, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर यहाँ से घूम के ऐसे। ठीक है, ये ऐसे चीज़ चलेगी। आई 1 है, 1 छोटा है 5 से, ठीक है प्रिंट कर दो 1 को कर दिया, अब एक इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया, 2 छोटा है 5 से, सही है प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया, आगे आ गया 3 छोटा है 5 से, ठीक है प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 4 छोटा है 5 से, यहाँ पे आ जाओ। इसी तरह 5 छोटा तो नहीं है बराबर है, तो ये आ गया 6 जो है वो छोटा नहीं है, तो लूप ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, फिर तो ये नीचे को निकल आएगा। ठीक है, तो चलें जी अब यहाँ पर देखें। अब कंडीशनल स्टेटमेंट ना बाज़ औक़ात कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट है, और भी होती हैं लेकिन मैथमेटिका में इफ़ स्टेटमेंट ही है। अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो ट्रू पार्ट चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स पार्ट चलेगा। ठीक है,
यानी कि अब ये काम को हम डिवाइड कर देंगे। पहले तो ये है ना, काम इस तरह रखा करते थे हम कि कंडीशन ट्रू है तो यानी कि ये काम चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप ही ख़त्म हो गया। अब नहीं, अब ये है कि कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगी चीज़, कंडीशन फॉल्स है तो कोई अलग चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये आगे इफ़ कंडीशन ट्रू यानी कि ट्रू पार्ट चलेगा, नहीं तो फॉल्स पार्ट चलेगा। जैसे अगर मैंने कंडीशन लगा दी है कि 5 बड़ा है 3 से, अगर 5 बड़ा है 3 से तो ट्रू आ जाए, और अगर 5 बड़ा नहीं है 3 से तो ये वाला पार्ट चल जाएगा और इसका आंसर आएगा फॉल्स। आप यहाँ पे लिख दे हेलो, यहाँ पे लिख दे वर्ल्ड। ठीक है, तो 5 बड़ा हुआ 3 से तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू है तो ये वाली चीज़ आउटपुट आएगी ट्रू। ठीक है, अब ये देखें, अब इसमें ये भी है कि अगर इस तरह कोई चीज़ आप लिख दें, यानी कि कंडीशन और यहाँ पे सिर्फ कोमा लगा के कुछ लिख दें, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये चल जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी नहीं होगा। और इसमें क्या करना है, इफ़ कंडीशन, यहाँ पे 2 कोमास लगाए गए हैं। कितने? 2 कोमास, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब क्योंकि अगर एक कोमा लगाएंगे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कोमास, अगर कंडीशन ट्रू हुई ये पार्ट चल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पार्ट चल जाएगा, ट्रू हुई तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स दोनों थे, ट्रू था तो ये चल जाएगा, फॉल्स था तो ये चल जाएगा। ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं कंडीशन में, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो ये चल जाएगा, फॉल्स है तो ये चल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ नंबर 2 से बड़ा है, जैसे नंबर 2 से बड़ा है तो ट्रू पार्ट हो जाएगा, नंबर 2 से छोटा है तो फॉल्स, यानी कि ऐसी कंडीशंस लग जाएंगी। और इसमें कौन सी होंगी, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा, फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है ये चल जाएगा, ट्रू है तो कुछ नहीं होगा। अब ये भी आ गई, या तो कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू है तो ये चल जाएगा, फॉल्स है तो ये चल जाएगा, अगर ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है फिर ये चल जाएगा। अब ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई है कि ट्रू फॉल्स और नाइदर भी है। तो आप ये कह लें नंबर पॉजिटिव हुआ तो ये ट्रू शो हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव शो हो जाएगा, और अगर 0 हुआ तो फिर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव शो होगा। यानी कि ऐसी कंडीशन भी होती है जिनके 3 आंसर होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ सुबह है, दोपहर है या रात है, देखिए ना 3 चीज़ें आ गई। अगर मैं कहूँ कि ये कंडीशन हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए मॉर्निंग, यहाँ पे गुड आफ्टरनून और यहाँ पे इवनिंग। ठीक है, तो एक से ज़्यादा यानी कि 3 रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं कंडीशन के लिए। ठीक हो गया, तो जैसे ये दिया गया है क्या 2 बराबर है 2 के, अगर तो 2 बराबर है 2 के तो ट्रू हो जाएगा, 2 बराबर नहीं है 2 के तो फॉल्स प्रिंट हो जाए, और ये प्रिंट कर दे नाइदर। ठीक है, या फिर नाइदर, अगर ना तो 2 के बराबर यानी कि इस तरह का हो जाए, तो यहाँ पे 2 के बराबर होगा तो वो ट्रू कर देंगे। इसको